हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द साइकोलॉजी कैटलिस्ट। अगर आप साइकोलॉजी के पीवाईक्यू को सिर्फ रटना नहीं समझकर सॉल्व करना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो। आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर के पीवाईक्यू क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट के साथ और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने वाले हैं। हर क्वेश्चंस का लॉजिक, करेक्ट ऑप्शन और कंफ्यूजन क्लियर करने वाली एक्सप्लेनेशन मिलेगी आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, ताकि रिवीजन फास्ट हो और कॉन्सेप्ट स्ट्रांग बने। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हर क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का। हम लोग कर रहे हैं यूनिट 4। अगर आप लोग पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो मस्ट वॉच। तो हम स्टार्ट करते हैं इसके पीवाईक्यूज से। इसमें जो पीवाईक्यूज हैं, हमें न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर, ट्रांसमिशन एंड फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज टाइनी गैप बिटवीन एक्सन टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्राइट्स और सेल बॉडी ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन इज। न्यूरॉन एक दूसरे को टच नहीं करते, दोनों नर्वस के बीच एक बहुत ही छोटा गैप होता है जिसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचता है तो वहां से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं जो इसी गैप को क्रॉस करके नेक्स्ट न्यूरॉन के रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। इसलिए न्यूरल कम्युनिकेशन का एक्चुअल केमिकल स्टेज सिनेप्टिक क्लेफ्ट में होता है, ना कि सिनेप्स या वेसिकल्स में। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द chemical substance that mimic the action of neurotransmitter at a receptor site is called। एग्नोस्ट वो सब्सटेंस होता है जो न्यूरोट्रांसमीटर की तरह बिहेव करता है। ये रिसेप्टर पर बाइंड होकर सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जो न्यूट्रल न्यूरोट्रांसमीटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डोपामाइन एग्नोस्टिक दिया जाए तो वो डोपामाइन जैसे ही रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा, चाहे न्यूट्रल डोपामाइन कम हो। इसके अपोजिट एग्नोस्टिक्स होता है जो रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, एग्नोस्टिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the cell body of neuron responsible for maintaining the life of the cell is called। न्यूरॉन का सोमा उसके लाइफ सपोर्ट सेंटर होता है, इसलिए न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस, एनर्जी प्रोडक्शन और सेल सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर सोमा डैमेज हो जाए तो न्यूरॉन सर्वाइव नहीं कर सकता, चाहे एक्सॉन या डेंड्राइट्स इनएक्ट क्यों ना हो। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोमा। The neuron that carries information from the sense of the central nervous system is called। afferent न्यूरॉन सेंसरी इंफॉर्मेशन को सेंस ऑर्गन से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाता है। टच, पेन, टेम्परेचर, लाइट, साउंड्स, ये सारे इंफॉर्मेशन पहले एफरेंट न्यूरॉन्स के थ्रू सीएनएस तक पहुंचती है। इसीलिए एफरेंट को सेंसरी न्यूरॉन भी कहा जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, एफरेंट न्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 5, what section of a nervous cell receive incoming information। डेंड्राइट्स न्यूरॉन के रिसीविंग पार्ट्स होते हैं। ये ट्री लाइक ब्रांचेस की तरह होते हैं जो दूसरे न्यूरॉन से न्यूरोट्रांसमीटर रिसीव करते हैं। इंफॉर्मेशन जो भी होता है हमेशा हमारे डेंड्राइट्स, फिर सोमा, फिर एक्सॉन के पास पहुंचती है, सन के डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। क्वेश्चन नंबर 6, a neuron that sends signal to the muscle to control movement is called।
मोटर न्यूरॉन सीएनएस से मसल्स और ग्लैंड तक सिग्नल्स भेजता है। जब आप हाथ उठाते हो, चलते हो या लिखते हो, ये सब मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू ही पॉसिबल होता है। इसलिए मोटर न्यूरॉन्स को एफरेंट न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मोटर न्यूरॉन्स। Next question is chemical released by the terminal button present at the end of the axon are called. So इसका हमारा ऑप्शन देख लेते हैं। हार्मोन्स, न्यूरोट्रांसमीटर, साइटोरिसेप्टर्स, ऑस्मोड रिसेप्टर्स। सो जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एक्सॉन के एंड तक पहुंचता है तो टर्मिनल बटन से केमिकल सब्सटेंस रिलीज होते हैं। इन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट को क्रॉस करके नेक्स्ट न्यूरॉन के रिसेप्टर से बाइंड करते हैं और सिग्नल को आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल में डोपामाइन, सेरोटोनिन और एसिटिल कोलाइन शामिल होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा न्यूरोट्रांसमीटर, ऑप्शन बी। Reversal of electrical potential to plus 40 megawatt strongly implicates the action of as the basis of for the action potential. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोडियम आयंस। एक्शन पोटेंशियल के दौरान सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं और जो हमारे सोडियम आयंस होते हैं वो रेपिडेटली न्यूरॉन्स के अंदर एंटर करते हैं। इसी वजह से मेम्ब्रेन पोटेंशियल नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है, जो लगभग प्लस 40 मेगावाट तक पहुंचता है। इस फेज को डीपोलराइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज myelin sheath that surround the axon, preventing message from spreading to adjacent axons are produced by. सीएनएस में एक्सॉन को जो इंसुलेटिंग लेयर कवर करती है उसे माइलिन शीथ कहते हैं। ये शीथ ऑलिगोनुक्लियोटाइड्स द्वारा बनाई जाती है। माइलिन शीथ ट्रांसमिशन को फास्ट बनाता है और एनर्जी लॉस को कम करता है। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, a neuron said to be and the resting potential when the potential difference across the electrodes measure. रेस्टिंग स्टेटस में न्यूरॉन्स के अंदर चार्ज बाहर के मुकाबले नेगेटिव होता है, जो अप्रॉक्स -70 मेगावाट्स का होता है। इसी कंडीशन को पोलराइज स्टेट कहते हैं। ये कंडीशन न्यूरॉन को नेक्स्ट इम्पल्स रिसीव करने के लिए रेडी करता है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पोलराइज्ड, और यहाँ -70 हो जाएगा। The correct sequence of event are. So न्यूरोट्रांसमिशन एक सिनेप्टिक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। पहले न्यूरोट्रांसमीटर से सिंथेसिस होते हैं, फिर रिलीज होते हैं, फिर रिलीज होने के बाद रिसेप्टर बस से बाइंड करता है और फाइनली पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिकल जो चेंज प्रोड्यूस करता है। अगर कोई एक स्टेप फेल हो जाए तो कम्युनिकेशन रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है नर्वस सिस्टम और सीएनएस एंड पीएनएस से रिलेटेड। मोस्ट ऑफ द physiological changes that occur during the intense emotions result from activation of the synaptic division of the फियर, एंगर या एंजाइटी के टाइम हार्ट रेट पड़ना, स्वेटिंग और ब्रीथिंग फास्ट होना, ये सब ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है। ये सिस्टम बिना कंसाइज कंट्रोल के बॉडी को इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर करती है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
Question number 13 is a large bundle of fibers connecting the two cerebral hemisphere. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्पस कैल्सम। कार्पस कैल्सम लेफ्ट और राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर को कनेक्ट करता है। ये दोनों हेमिस्फेयर के बीच इंफॉर्मेशन शेयरिंग अलाउ करते हैं, जिससे ब्रेन कोऑर्डिनेटेड और इंटीग्रेटेड मैनर्स में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of one of the following is also known as the master gland, as it is direct the activities of the most of the gland in our body? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन्स रिलीज करके बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जैसे थायराइड, एड्रेनलिन ग्लैंड और गोनेट्स को कंट्रोल करती हैं। इसी वजह से मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, ऑल्दो ये खुद हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली पेयर्ड? तो हम जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी एलएच हार्मोन रिलीज नहीं करता। एलएच एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स होता है, इसलिए ये पेयर इनकरेक्ट है और करेक्ट आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट पार्ट ऑफ द autonomic nervous system is involved in regulation of activities like salivation, gastric and intestinal mobility, and secretion of gastric juice? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, पैरासिम्पैथिक सिस्टम। जो हमारा पैरासिम्पैथिक सिस्टम बॉडी को रेस्ट और डाइजेशन के मोड में लाता है। ये डाइजेशन इम्प्रूव करता है, गैस्ट्रिक सेक्रेशन बढ़ाता है और इंटेस्टिनल मूवमेंट को सिमुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द cerebral cortex, thalamus, basal ganglia are the principal structure of which of the following? सो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फोरब्रेन। फोरब्रेन हायर मेंटल फंक्शंस जैसे थिंकिंग, रीजनिंग, मेमोरी और इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स और थैलेमस इसी रीजन का पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, क्योंकि जो हाइपोथैलेमस है वो मिसक्लेम्फन का पार्ट नहीं है, ये डाई इन कैम्फ्लॉन का हिस्सा होता है, इसीलिए ये मैचिंग इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द प्राइमरी olfactory cortex lies in the lobe of cerebral cortex. सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, टेम्पोरल लोब। जो स्मॉल प्रोसेसिंग के लिए प्राइमरी olfactory कॉर्टेक्स रिस्पॉन्सिबल होता है, जो टेम्पोरल लोब में लोकेटेड होता है। इसका क्लोज कनेक्शन लिम्बिक सिस्टम से होता है, इसलिए स्मेल और इमोशन लिंक्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ prolonged stress the hypothalamus triggers. इसका होगा करेक्ट ऑप्शन ए, ACTH हार्मोन। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है, जिससे ACTH हार्मोन रिलीज होता है। ACTH एड्रेनलिन ग्लैंड्स को कॉर्टिसोल रिलीज करने के लिए सिग्नल देता है, जो स्ट्रेस हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज एक्टिव अंडर द इमोशनल स्टेट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिनेप्टिक्स। तो सिनेप्टिक सिस्टम क्या होता है? फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट करता है। हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और एनर्जी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है ताकि बॉडी इमरजेंसी हैंडल कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इम्पॉर्टेंट फॉर लैंग्वेज? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्निक्स एरिया। वर्निक्स एरिया स्पोकन लैंग्वेज को समझने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इस एरिया में डैमेज होने पे पर्सन बोल तो सकता है लेकिन वर्ड्स का मीनिंग समझ नहीं पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है हमारा। विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सक्सेसिव प्रोसेसिंग मेनली लेफ्ट हेमिस्फीयर से रिलेटेड होता है, ना कि पैराइटल लोब से स्पेसिफिकली, इसीलिए ये पेयर इनकरेक्ट होता है। नेक्स्ट, वन मोर चैलेंजिंग क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट्स स्लीप एंड ड्रीमिंग? तो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पोन्स। पोन्स REM, स्लीप और ड्रीमिंग का रेगुलेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये स्लिप वेक साइकिल को कोऑर्डिनेट करने में मदद करता है। हमारा आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ये भी चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि BHU में 2020 में पूछा जा चुका है। मोटर नर्वस ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट स्टिमुलेट स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड ग्लैंड्स आर पार्ट्स ऑफ। स्मूथ मसल्स और ग्लैंड्स वॉल्यूलेंट्री कंट्रोल में नहीं होते, इन्हें ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है जो सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक डिवीजन में डिवाइड होता है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑटोनोमिक डिवीजन। तो दोस्तों ये था PYQ क्वेश्चन 1 से 25 जिन्हें हमें डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कवर किया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक्स जरूर करिए और ऐसे ही कॉन्सेप्ट बेस्ड PYQ डिस्कशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट PYQ सेट, क्योंकि इसमें बहुत सारे भी क्वेश्चन बच गए हैं और टॉपिक पर सेट्स को या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर डीप एक्सप्लेनेशन, तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, समझते रहिए और कॉन्फिडेंट रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।